हमारे साथ आज हाई कोर्ट के जाने माने वकील भी हैं। ये हम हाई कोर्ट के परिसर पर ही खड़े हैं। मामला उत्तर प्रदेश से जोड़ा जा रहा है, इसलिए हम उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी न्यायालय उच्च न्यायालय के बाहर खड़े होकर के बातचीत करेंगे। हमारे साथ बहुत चर्चित वकील हैं हाई कोर्ट के, प्रभात कुमार उपाध्याय जी। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये बताइए कि ये बुलडोज़र को लेकर के एक बार सुप्रीम कोर्ट ने जो कल कहा, उसको लेकर के बड़ी चर्चाएं हैं, क्या कहा गया है? देखिए, अभी जो मतलब कि प्रकरण चल रहा है बुलडोज़र न्याय, तो बुलडोज़र से किसी को न्याय दिलवाना जो है, इसी पर जमीयत की जो याचिका हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने का जो मतलब जिस्ट था जजमेंट का, वो ये कहना था कि जैसे कोई व्यक्ति किसी अपराध का आरोपी है जो है, तो उसके खिलाफ जो है बिना किसी शो काज नोटिस के उसके घर को गिरा देना, यह गलत है जो है। यानी कि जब तक कि आप किसी भी प्रदेश का कि जो अर्बन डेवलपमेंट एक्ट बना हुआ है और उस एक्ट में किसी भी मकान को गिराने की प्रक्रिया दी गई है कि उसको शोकाज नोटिस दिया जाएगा, उसको सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। सुनवाई के अवसर में जो वह रिप्लाई देता है, उस रिप्लाई को कंसीडर करेगा सक्षम अधिकारी, तब कोई डिमोलिशन आर्डर पास करेगा जो है। और अगर ऐसा नहीं करता है तो वह जो है बुलडोज़र का न्याय गलत होगा, वह अन्याय हो जाएगा जो है। लेकिन हमारे यहाँ जो उत्तर प्रदेश में जैसे बुलडोज़र शब्द का मतलब बुलडोज़र न्याय की उत्पत्ति ये कहिए योगी जी से जोड़ दिया जाता है जो है। जनक है बुलडोज़र के, हैं बुलडोज़र के जनक हैं योगी जी हैं जो है। तो लेकिन अगर हम मतलब शुरू से अंत तक अब तक जब भी कहीं भी मतलब योगी सरकार के द्वारा बुलडोज़र चलाने की बात आई, तो जब वह प्रक्रिया कहीं भी न्यायालय में चैलेंज हुई, चाहे वो हाई कोर्ट में हुआ या मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो यह पाया गया कि योगी जी तत्काल बुलडोज़र नहीं चला रहे, पहले से ही जो है डिमोलिशन की प्रोसेस जो है वह प्रक्रिया में थी जो है। और जो है जब उस पर कोई सक्षम अधिकारी का आर्डर हो गया, उस आर्डर को जो पीड़ित पक्षकार किसी न्यायालय में लेकर के गया, चैलेंज किया, और न्यायालय ने अगर उस पर स्टे नहीं लगाया तो बुलडोज़र चला करके उसका मकान या कोई ऐसी कॉलोनी है जो अवैध है, जैसे कि एलडीए द्वारा आवास विकास द्वारा अगर बिना मैप पास किए हुए ही मकान बना हुआ है जो, तो उसको आवास विकास या एलडीए के द्वारा वो धारा 27 की नोटिस दी जाती है। और धारा 27 के नोटिस के बाद सपोज उसने कोई रिप्लाई न किया हो बार बार नोटिस के बाद, तो उसका मकान बुलडोज़र द्वारा गिरा दिया गया जो है। तो इस तरह से अगर हम यह देखें तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद भी जो योगी जी का बुलडोज़र न्याय है उस पर कोई स्टे नहीं लगा हुआ है जो, बल्कि ये कहिए कि उसकी तारीफ़ की जा रही है कि अगर मतलब कि कोई व्यक्ति किसी भी पब्लिक लैंड पर, चाहे वो नजूल की लैंड हो या ग्राम समाज की लैंड है और पब्लिक यूटिलिटी लैंड है, अगर उस पर किसी व्यक्ति का, किसी माफिया का, किसी दबंग का अवैध कब्जा है, तो उसको पहले से ही वो योगी जो है, योगी सरकार या सरकार के जो मतलब सक्षम अधिकारी हैं, जैसे विकास प्राधिकरण है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो है गांव सभा है, वह उसको नोटिस, जैसे 67 की कार्रवाई यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट में प्रोसेस में है जो है, तो वह प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अगर उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा स्टे नहीं किया गया है तो वह सरकार जो है बुलडोज़र से गिरा दे रही है। तो सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार का जो बुलडोज़र है उस पर कोई रोक नहीं है, वो जैसे दौड़ रहा था उसी तरह से दौड़ेगा जो है। तो ये सर बुलडोज़र जैसे आप कह रहे हैं दौड़ रहा था वैसे ही दौड़ेगा, तो ये क्या जैसे कानून को लेकर के बड़ी चर्चाएं की जाती हैं और कहा जाता है कि बड़े बेरहम हैं योगी जी और मुख्यमंत्री जी जिस पे चाहते हैं बुलडोज़र चला देते हैं, न्याय संबद्ध नहीं है, कानून संबद्ध नहीं है, ये सब संविधान हटा दो, कानून हटा दो, फिर बुलडोज़र ही चलाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार जो है बेरहम नहीं होती है, सरकार तो जनता की सेवा करने के लिए ही चुनी गई है और हमेशा वो जनता की ही सेवा करती है। जैसे मैं बता रहा था कि अगर कोई मतलब पब्लिक यूटिलिटी लैंड है और एक माफिया द्वारा कब्जा कर लिया गया, उस पर अवैध कब्जा है, सरकार ने प्रक्रिया फॉलो करते हुए उस मकान को, उस अवैध निर्माण को ढहा दिया बुलडोज़र द्वारा, तो जिसका अवैध कब्जा था उसे ऐसा लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ। लेकिन पब्लिक यूटिलिटी लैंड खाली करा देने से जो अन्य पब्लिक का फ़ायदा हुआ जो है उसको मतलब कि हज़ारों लोग यूज़ कर सकते हैं जो है, बच्चे वहाँ जा कर के खेल सकते हैं। आप अगर कोई अपना पब्लिक का प्रोग्राम करना चाहते तो वहाँ कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। तो एक व्यक्ति
जो कानून का उल्लंघन कर रहा था उसके कब्जे से हटा दिया गया, तो उसे ऐसा लगता है कि यह सरकार अन्याय कर रही है, लेकिन हजारों लोग उस पर खुश हो रहे हैं, तो न्याय तो उनके साथ हो रहा है। यह जो अवैध कब्जा करने वाला माफिया है, यह तो मतलब कि कानून को अपने हाथ में लेकर के जो कब्जा कर रखा हुआ है। तो ऐसा नहीं, सरकार जो है कभी भी मतलब कि जनता का विरोधी नहीं हो सकती है। जो है उसको जनहित, एक तरफ हम व्यक्ति का हित और दूसरी तरफ जनता का हित, दोनों में जब बैलेंस करके देखते हैं तो सरकार हमेशा जनता के हित में ही कार्य कर रही है। जो तो ये जो लोग परेशान हैं, जनहित वाले लोग परेशान हैं क्या? नहीं, जनहित वाले नहीं परेशान है, जनहित वाले तो खुश हैं। जो है कुछ व्यक्तिगत हित वाले परेशान है क्या? सॉरी, व्यक्तिगत हित वाले कि जो मतलब कि 10-5 सालों से 10-20 सालों से अवैध कब्जा करके रह रहे थे, सरकार उनको खाली कराने की नोटिस दे रही है, तो कुछ दिन वो नोटिस स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सरकार को बार बार उनके ऊपर नोटिस का तामीला करवाना पड़ता है, 2-4 बार 10 बार भेजे तब जा कर के कहीं तामीला हुआ। फिर वो जो है अपना उत्तर देने के लिए समय मांगने लगे, 10-5 बार उन्होंने समय मांगा कि आज हम बीमार हैं, आज हमारे वकील साहब नहीं आ पाए। तो इस तरह से प्रकरण वो सालों से चल रहा था। जो है तो परेशान वो लोग हैं जो अवैध कब्जाधारी हैं। जो है तो सर इसमें क्या बुलडोजर मतलब कि कहीं कानून बनाने का या कानून संबद्ध सरकार इस तरीके के फैसले लेने में सक्षम रहती है? सक्षम रहती है। जैसे हमारे यहाँ जो है लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी हुई है, आवास विकास परिषद है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो है आपका गांव सभा है, गांव सभा में लैंड मैनेजमेंट कमेटी बनी हुई है। जो है तो जो गांव समाज की जो जितनी भी ज़मीनें हैं, तो लैंड मैनेजमेंट कमेटी जिसका चेयरमैन प्रधान होता है, वो पूरी ज़मीनों का सुपरविज़न करता है, उनका मैनेजमेंट करता है कि कौन सी ज़मीन चारागाह की है, जो है कौन सी ज़मीन खलिहान की है, कौन सी ज़मीन बंजर है। तो उन ज़मीनों की सुरक्षा करना जो है वो उसका दायित्व होता है। जो है अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति ऐसी ज़मीन पर कब्जा कर लेता है, तो गांव समाज अपना जो है यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट बना है, धारा 67 है, उसमें जो है वो रिपोर्ट जाती है लेखपाल की, और रिपोर्ट के बाद जो है जो सक्षम अधिकारी SDM है वो उसको शोकाज नोटिस करता है कि क्यों नहीं आपका यह अवैध कब्जा हटा दिया जाए। जो है उस व्यक्ति को जो है रिप्लाई करने का अवसर मिलता है कि वो अपना कोई टाइटल दिखाए। अगर वो टाइटल नहीं दिखा पाता है तो वो गिरवा दिया जाता है। जो अब वो बुलडोजर से गिरवा दिया जाता है या लेबर लगा करके गिरवा दिया जाता है, कैसे भी गिरवा दिया जाए, वो एक अलग इशू है। कि जैसे जब हमारे पास बुलडोजर नहीं था, मशीन नहीं थी, जो है तो एक काम को करने के लिए 100 लेबर लगा करके उसको तोड़वाया। अब जब बुलडोजर आ गया है तो एक जो बुलडोजर का ड्राइवर वो अकेले ही गिरा देता है। जो अच्छा, लेकिन जब बुलडोजर वाला काम चालू हो गया, उससे कहीं ना कहीं आप लोगों के उसमें भी एक तरीके से कमी आ गई होगी प्रोफेशन में? नहीं योगी जी तो आप खुद ही फैसला कर दे रहे हैं, हम लोगों का काम ऐसा नहीं है। जैसे जो एग्रीव्ड पार्टी है वो हाई कोर्ट आती है, जैसे SDM का जो आर्डर है धारा 67 का, उसकी अपील होती है। अपील में अगर अपील खारिज हो गई तो आदमी हाई कोर्ट में रिट में आता है। अगर उसको स्टे मिल गया तो बुलडोजर की हिम्मत नहीं है कि उसको वो छुए। लेकिन हाई कोर्ट ने अगर देखा कि पूरी प्रक्रिया जो है फॉलो की गई है और जो व्यक्ति जिसका कब्जा है उसका कोई टाइटल का प्रूफ नहीं है उसके पास, तो हाई कोर्ट भी रिट अगर खारिज कर देते तो बुलडोजर गिरा देता है उसको। तो हम लोगों के काम में जो है, हम लोगों का तो जैसे वकील तो ऐसी चीज़ है कि कबीर दास जो है अपने समय में, जब हालांकि वकालत उतना प्रोफेशन सेटल नहीं था, जो है उस समय भी वो लिख करके गए कि कबीरा इस संसार में सबसे सुखी वकील जो है। अच्छा। जीत गए तो वाह वाह, और हार गए तो अपील। ये गहरी बात कही है सर ने कि मतलब दोनों तरफ, दोनों हाथ में कोई कमी नहीं है। जैसे अगर कोई व्यक्ति वहाँ से दुखी हुआ कि हमारा मुकदमा खारिज कर दिया गया, हम लोगों को भी लगा कि कहीं उसकी सुनवाई में कमी हुई, प्रॉपर तरीके से सुना नहीं गया, सुनवाई का अवसर नहीं मिला, या उसके जो डॉक्यूमेंट्स उनको कंसीडर नहीं किया गया, जो है तो वह बात हम हाई कोर्ट में उठाते हैं। वकील जैसे जज नहीं होता है, किसी क्लाइंट की व्यथा को वो जज के सामने रखता है, जो है और जज भी चूँकि उसके पास दोनों पक्ष आता है, वकील के पास एक ही पक्ष आता है, तो एक पक्ष की अगर आप सुनते हैं तो उसे लगता है कि हाँ यह पक्ष जो इसके साथ बहुत अत्याचार हुआ है। जज के पास जब दूसरा पक्ष आकर के बताता है कि इनका कुछ वहाँ है ही नहीं, ये तो अवैध कब्जाधारी हैं, कागज़ इनके पास कुछ नहीं है, जो है इवन कब्जे का भी प्रूफ नहीं है इनके पास,
मकान तो बना हुआ है, जैसे के चक्कर में। हाँ, कब्जे का भी कोई प्रूफ नहीं है कि इनका ही कब्जा है जो है, तो कोर्ट यहाँ से कोई आर्डर नहीं करती, खारिज कर देती है जो, तो फिर बुलडोजर गिरा देता है जो। अच्छा, ये सर जैसे बुलडोजर यूपी में जो चल रहा है, तो इसमें कुछ ऐसे भी प्रकरण हैं कि जो मतलब कि बुलडोजर चला और उस पर स्टे लगाना पड़ा हो सरकार को, या इनलीगल ना हो तब भी बुलडोजर चला? तमाम जगहों पर, जैसे कोर्ट ने जो है अभी यहाँ क्या नाम है कुकरय वाला था, तो हाई कोर्ट ने जो है 1 हफ्ते के लिए उसको रोका कि पहले हमें मतलब देख लेने दीजिए आपके क्या पास पेपर हैं और उनके पास क्या पेपर हैं जो है। तो 1 हफ्ते के लिए हाई कोर्ट ने रोक लगाए थे कि अभी आप कोई कार्रवाई डिमालिशन की नहीं करेंगे जो है, हम एक बार प्रकरण को देख लेते हैं, दोनों पक्षों का जो कागज़ है, टाइटिल का है, कब्जे का है, देख लेते हैं, तो उसके हिसाब से जो है आप। हाँ, ये है कि जैसे सरकार का मतलब थोड़ा सा दोष ये हो जाता है कि कोई भी सरकारी लैंड है, जिस समय लोग अवैध कब्जा करते हैं तो उस समय उसी सरकार के अधिकारी कर्मचारी कब्जा करवाते हैं। अब ये है कि इतना मतलब ये है कि अब जैसे कब्जा हो गया जो है, अगले ने जो है 1 मंजिला 2 मंजिला बिल्डिंग बनवा लिया, तो कहीं न कहीं मतलब कर्मचारियों की भी मिली भगत से वो बन जाता है जो है। लेकिन जैसे कि अब यह सरकार चूँकि मतलब ऐसी सरकार है कि जैसे शहर का विकास करना, शहर को जो है हर शहर को इंटरनेशनल लेवल के मानदंड पर जो इस्टेब्लिश करना, कि रोडों का चौड़ीकरण है, कि रोडों के किनारे प्रॉपर लाइट बिजली की व्यवस्था हो जो है, तो इसके लिए जगह की आवश्यकता है। तो जब जैसे मतलब कि उसने नपवाया तो पता लगा कि ये सड़क के किनारे एक मतलब लगा हुआ है कि आप इतने फीट तक कोई मकान का निर्माण नहीं करेंगे जो है, लेकिन फिर भी कर लिया जो है। तो करते समय नहीं रोका, इतना उसका दोष हो सकता है, उसके लिए वो कंपनसेट भी करती है कि आप इसको हटाइए, हम आपका जितना निर्माण है, जैसे 2 तरह का मतलब कि मुआवजा देती है, एक तो ज़मीन का और दूसरा स्ट्रक्चर का देती है। तो जैसे ज़मीन आपकी नहीं है, स्ट्रक्चर आपका है, तो स्ट्रक्चर का आपको मुआवजा दे करके वो हटाने की कोशिश करती है। लेकिन इसमें ये कहा जाता है कि जैसे अवैध निर्माणों पे जो बुलडोजर चलाया जाता है, तो अगर देखा जाए तो पूरा उत्तर प्रदेश में मतलब कि 40% 60% अवैध होंगे, तो सब पे क्या बुलडोजर चलाएगी क्या सर? सब पर चलेगा जो है। जैसे कानून का अब अर्बन बिल्डिंग डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट बना हुआ है जो है, तो उस एक्ट के ये सरकार नहीं, वह कारपोरेशन करता है। बस ये सरकार का ये है कि जैसे सरकार के मतलब जो विरोधी हैं वो सरकार को बदनाम करने लगते हैं। कर तो रहा है लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, चूँकि मतलब शहर का जो निर्माण कार्य है और उसका विकास करना, कि रोडों का चौड़ीकरण करना, उनका मेंटेनेंस करना, यह डेवलपमेंट अथॉरिटी का काम है। और लखनऊ नगर निगम बना हुआ है जो है, सरकार तो मुफ्त में बदनाम होती है कि फलाने के विरोध में इसने गिरवा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इसमें सीएम लेवल से कोई योगदान नहीं होता, योगी जी का या ऐसा कोई योगदान? सिर्फ इतना है कि अगर गलत है तो सरकार आपको जैसे कोई पॉलिटिकल प्रेशर से रोकेगी नहीं जो है, अगर आप कोई सही दिशा में कोई कार्य कर रहे हैं। अदरवाइज जैसे पहले की सरकारें जो हुआ करती थे, मान लीजिए कि लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कोई एक्शन इनिशिएट किया, नगर निगम ने इनिशिएट किया, और कहीं किसी मंत्री विधायक का फ़ोन आ गया कि नहीं इसको नहीं गिरवाना है, तो गलत होते हुए, हाँ ये भी अपना ही आदमी है, तो गलत होते हुए भी उस निर्माण को नहीं गिराया गया, पड़ा रहा जो है। लेकिन प्रक्रिया उसी समय से चल रही थी जो है। अब यह सरकार आई तो इसने देखा कि मतलब कितने अवैध निर्माण के खिलाफ प्रक्रिया पहले से लंबित, उसका डिस्पोजल करो। इसमें ये नहीं देखना अपना और आप अपना है, सब अपने हैं। और सबसे ज़्यादा जो अपना वह व्यक्ति है कि जो आम जनता है, कि आम जनता को आने जाने में रोड पतला है, जाम लगता है, तो असुविधा आम जनता को होती है। रोड चौड़ीकरण करना है, वो सरकार की ही ज़मीन है, अपनी ही ज़मीन से हटा करके अवैध निर्माण का वो मुआवजा देती है, ऐसा कानून है। मतलब आप कह रहे हैं कि योगी जी वाले उत्तर प्रदेश वाले बुलडोजर पे कोई सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ कोई रोक नहीं है, जो वो जैसे चल रहा था प्रॉपर वे में, अगर वो कानून का फॉलो करते हुए नोटिस दे करके, सुनवाई का अवसर दे करके जैसे कर रहे थे वैसे करेंगे, वो जारी रहेगा। जो जारी रहेगा? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें योगी जी बिल्कुल आपके कानून के साथ चल रहे हैं। इस नाते जो अभी सर ने कहा बिल्कुल पूरी तरह समर्थन करते हैं हम भी, बिल्कुल बात प्रॉपर कही गई है। हाँ, मतलब आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, खुश हैं ये अवैध निर्माण? नहीं, अवैध अगर निर्माण है तो उस पर तो बुलडोजर चलना ही चाहिए। इसमें तो आप भी आप ले आए हैं, इस पर इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन आपको भी अगर इलीगल कोई दिखेगा तो आप भी तो चाहोगे कि हर चीज़ लीगल हो। इस नाते इलीगल कोई भी चीज़ हो उस पर उसका डिमोलिशन होना चाहिए, इस नाते गलत नहीं है। और योगी जी के एक्शन बिल्कुल प्रॉपर है, सही है।